हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की पोएम्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जिस पोएम की बात करेंगे वो है वीनस एंड एडोनिस। बात करें वीनस एंड एडोनिस की तो इट इज अ नैरेटिव पोएम। जो वीनस एंड एडोनिस है एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम एक ऐसी पोएम को कहते हैं जिसमें कविता के माध्यम से किसी कहानी को बताया जाता है, यानी कि कहानी को नैरेट किया जाता है। तो जो वीनस एंड एडोनिस है उसमें वीनस और एडोनिस की कहानी को बताया गया है। द पोएम बिगिंस विद अ ब्रीफ डेडिकेशन टू हेनरी बर्सली, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। जो पोएम है वो शुरू होती है एक डेडिकेशन के साथ, और वो डेडिकेशन किसको किया गया है तो वो हेनरी बर्सली को डेडिकेट की गई है, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। शेक्सपियर ने ये जो पोएम है वो हेनरी बर्सली को डेडिकेट की है। शेक्सपियर कॉल्ड हिम, और शेक्सपियर इस पोएम में उनको क्या कहते हैं, यानी कि जो थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है यानी कि हेनरी बर्सली है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वो द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन। यानी कि ये जो लाइन है द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन वो हेनरी बर्सली के लिए शेक्सपियर ने यूज करी है। आगे बात करें तो इट वाज रिटन इन 1592 टू 1593। 1592 से 1593 के बीच में इसको लिखा गया था। और कब लिखा गया था तो व्हेन द लंदन थिएटर्स वर क्लोज्ड फॉर अ सम टाइम, यानी कि जब जो लंदन थिएटर थे वो कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, यानी कि उस समय जो प्लेस थे उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। तो प्ले लिखने का कोई मतलब नहीं था, यानी कि प्ले उस समय नहीं लिख रहे थे शेक्सपियर, क्योंकि जो लंदन थिएटर थे जिसमें प्ले को परफॉर्म किया जाता था वो कुछ समय के लिए बंद थे। तो बंद क्यों थे? ड्यू टू प्लेग। वहां पर क्या था, जो प्लेग की महामारी थी वो फैल गई थी, तो प्लेग की वजह से जो थिएटर्स थे वो बंद हो गए थे, इसलिए शेक्सपियर इन दोनों प्ले नहीं लिख रहे थे। और इन्हीं दिनों उन्होंने इन पोएम्स की, और जो 154 सोनेट्स आप पढ़ते हैं उनकी उनको लिखा था। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1593, और 1593 में इसको पब्लिश किया गया था। द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय एंड बेस्ड ऑन स्टोरीज फाउंड इन द मेटामॉर्फस। जो ये पोएम है वो इंस्पायर्ड कहें या फिर जो इसकी स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है, तो वो इसकी स्टोरी बेस्ड है मेटामॉर्फस पर। और जो मेटामॉर्फस है वो क्या है तो इट इज ऑल्सो अ नैरेटिव पोएम। जो मेटामॉर्फस है वो भी एक नैरेटिव पोएम है, लेकिन किसकी है तो ये एक लैटिन पोएट थे ओविड, जो कि 43 बीसी से बिलोंग करते थे। तो उनकी एक नैरेटिव पोएम थी मेटामॉर्फस, उससे ये बिलोंग यानी कि उस पर ये बेस्ड है। ही वाज अ रोमन पोएट। जो ओविड थे वो एक रोमन पोएट थे। लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग अगस्टस। जो रोम के किंग थे किंग अगस्टस, उनके साम्राज्य के दौरान कि उनका जिस समय राज्य चल रहा था तो उस समय ये रहते थे एन अ कंटेम्पोरेरी ऑफ द ओल्डर वर्जिल एंड होरेस। और जो वर्जिल और होरेस थे उनके कॉन्टेम्पोरेरी थे, यानी कि उनके समकालीन थे। आगे बात करें तो इट इज द स्टोरी ऑफ वीनस द गॉडेस ऑफ लव। ये किसकी स्टोरी बताती है तो ये वीनस, जिसको गॉडेस ऑफ लव भी कहते हैं। इसके अलावा हर अनरिक्वेटेड लव फॉर एडोनिस, और एडोनिस के यानी कि वीनस और एडोनिस की जो लव स्टोरी है उसके बारे में बताती है, जिसमें जो वीनस है वो मतलब एक तरफा प्यार एडोनिस से करती है। वन एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन। और एडोनिस कौन है तो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यक्ति है। द पोएम इज पेस्टोरल, यानी कि ये जो पोएम है वो नेचर में कहें तो पेस्टोरल है, इरोटिक है, कॉमिक भी है, और कहीं कहीं पर इस पर ट्रेजिक भी है। यानी कि ये जो नेचर है इसका वो पेस्टोरल, इरोटिक, कॉमिक और ट्रेजिक सभी प्रकार के जो चीजें हैं वो इसमें देखने को हमें मिलती हैं। आगे बात करें तो इट वाज पब्लिश्ड ओरिजिनली एज अ क्वार्टो पंफलेट। अगर बात करें कि इसको जो ओरिजिनली ये पब्लिश कैसे हुई थी तो ओरिजिनली जो इसको पब्लिश किया गया था वो क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश किया गया था। इट इज रिटर्न इन 6 लाइन स्टैंजा। बात करें कि किस तरह से ये लिखी गई है तो ये 6 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है, और जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। विद राइमिंग स्कीम ए बी सी सी। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी और सी सी है। द पोएम हैज टोटल 199 स्टैंजा। बात करें जो पूरी पोएम है उसमें कितने स्टैंजा हैं तो 199 इसमें स्टैंजा है, विद 1194 लाइन, यानी कि 1194 लाइन इस पूरी पोएम में है। तो ये तो रही जो पोएम वीनस एंड एडोनिस है वो। अब हम अगली पोएम की बात करते हैं। तो अगली पोएम है हमारी द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। बात करें रेप ऑफ ल्यूक्रेस की तो इट इज अ नैरेटिव पोएम, यानी कि ये भी क्या है एक नैरेटिव पोएम है, जिसमें जो ल्यूक्रेस है उसकी स्टोरी को बताया गया, यानी कि उसके जो रेप की कहानी है उसको इसमें बताया गया है। पोएम अबाउट द स्टोरी ऑफ द लीजेंडरी नोबल वुमेन
ल्यूक्रेशिया, यानी कि जो लीजेंडरी नोबल वुमेन है ल्यूक्रेशिया, उसकी स्टोरी को इसमें बताया गया है। इट इज डेडिकेटेड टू हेनरी बर्सली, और ये जो पोयम है इसको भी जो शेक्सपियर है उन्होंने हेनरी बर्सली जो थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है उनको ही डेडिकेट किया है। जैसे वीनस एंड एडोनिस उनको डेडिकेटेड है, तो इसी तरह से ये जो पोयम है ये भी उन्होंने उनको ही डेडिकेट की है। द पोयम बिगिंस विद अ प्रोज डेडिकेशन, इसमें जो पोयम है वो एक प्रोज डेडिकेशन के साथ शुरू होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि इसमें पहले प्रोज में, यानी कि प्रोज मतलब जो राइमिंग होती है, राइमिंग लाइनें नहीं होती, प्रोज आप समझ रहे होंगे, जो कहानियां होती है उस तरह की जो लाइन है, यानी कि प्रोज डेडिकेशन है इसमें, जो कि कैसे शुरू होता है, द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड, यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है वो इन लाइनों से होती है, जो कि डेडिकेट करी है उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। बात करें इसके पब्लिकेशन की, तो इसका जो पब्लिकेशन है, यानी कि पब्लिश कब हुई थी, तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1594 में इसको पब्लिश किया गया था। इट कंटेन्स 1855 लाइन, इतनी इसमें लाइंस हैं, एंड 265 सॉरी 265 स्टैंजा है इसमें। और वो स्टैंजा कौन सी कितनी लाइनों के हैं, तो 7 लाइंस के स्टैंजा है, यानी कि 7 लाइन के स्टैंजा हैं। टोटल मिलाकर 265 स्टैंजा हैं, और अगर टोटल लाइंस की बात करें तो 1855 इसमें लाइंस हैं। बात करें जो 7 लाइंस होती हैं उसके स्टैंजा को क्या कहते हैं, तो उसके स्टैंजा को कहते हैं हम राइम रॉयल विद द आयम्बिक पेंटामीटर, और इसको भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा गया है। द राइमिंग स्कीम इज ए बी बी सी सी, यानी कि इसको जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी फिर बी और फिर सी सी है, नोन एज राइम रॉयल। और क्योंकि ये 7 लाइन में लिखी गई है तो जो 7 लाइन का स्टैंजा होता है उसको हम राइम रॉयल कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय जियोफ्री चौसर, और जो ये राइम रॉयल है इसका ज्यादा जो इस्तेमाल किया है वो जियोफ्री चौसर, जॉन मिल्टन और जॉन मैसफील्ड के द्वारा ज्यादा किया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल इवेंट, बात करें कि पोएम बेस्ड किस पे है, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड है, रोमन रिपब्लिक, जो कि रोमन रिपब्लिक में 509 बीसी के अंदर जो एरेडा रोम था वहां पर घटित हुई थी। द स्टोरी डिस्क्राइब इन बोथ ओविस्ट फेस्टी, यानी कि बात करें कि इसकी स्टोरी कहाँ कहाँ पे हमें और मिलती है, तो जो रोमन पोएट ओविड थे उनकी एक कविता है फेस्टी, उसमें भी ये कहानी हमें दिखाई देती है। इसके अलावा एक और पोएट थे लिविक, तो उनका जो हिस्ट्री ऑफ रोम है उसमें भी हमें ये डिस्क्राइब इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो मिलता है। अब बात करते हैं हम इस पोएम के जो कैरेक्टर हैं उनकी, कि इस पोएम में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये एक नैरेटिव पोएम है तो इसमें कुछ कैरेक्टर भी है। बात करें कैरेक्टर की, तो पहला जो कैरेक्टर है वो है टारक्विन। टारक्विन कौन है, सन ऑफ किंग लूसियस टारक्विंस, यानी कि जो राजा है वहां के, राजा कहाँ का है, ये एक राजा है और राजा का बेटा है ये टारक्विन, यानी कि एक किंग है, किंग का एक बेटा है जिसका नाम है टारक्विन, सन ऑफ किंग लूसियस टारक्विंस, यानी कि जो राजा है उसका नाम भी लूसियस टारक्विंस है। एंड रेपिस्ट ऑफ ल्यूक्रेस, और ये जो टारक्विन है यही क्या है, रेपिस्ट ऑफ ल्यूक्रेस, यानी कि जो ल्यूक्रेस है उसका रेपिस्ट है। ऑल्सो नोन एज टारक्विंस, और ये जो टारक्विन है इसी को हम टारक्विनिस भी कहते हैं। उसके बाद है कैलाटाइन। कैलाटाइन कौन है, तो जो ल्यूक्रेस है जिसका रेप होता है ये उसका हस्बैंड है। ल्यूक्रेस की बात करें तो ये कैलाटाइन की वाइफ है जिसका रेप होता है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है ब्रूटस जो कि कैलाटाइन्स का फ्रेंड है। इसके अलावा एक है ल्यूसेटियस। ल्यूसेटियस कौन है, तो फादर ऑफ ल्यूक्रेस, जो ल्यूक्रेस है जो ये पोयम है इसकी जो हीरोइन है उसके फादर है वो। उसके अलावा जो ल्यूसियस टारक्विंस हैं जिसकी हमने ऊपर बात करी, तो ये क्या है, किंग ऑफ रोम है, ऑल्सो नोन एज टारक्विन द प्राउड, यानी कि इनको टारक्विन द प्राउड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन है, ये फादर ऑफ टारक्विन है, टारक्विन कौन जिसने ल्यूक्रेस का रेप किया है। तो ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। इसमें कुछ एक दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे ल्यूक्रेस है उसके जो फादर हैं, इसके अलावा जो ये लूसियस टारक्विंस हैं इनके जो नाम है लगभग मिलते जुलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद बात करें एल्यूजन टू ल्यूक्रेशिया इन अदर वर्क ऑफ शेक्सपियर, की शेक्सपियर के और कौन से ऐसे वर्क हैं जिसमें उन्होंने जो ल्यूक्रेशिया है या जो ल्यूक्रेस है उसका एग्जाम्पल दिया है, तो टाइटस एंड्रोनिकस है जिसमें वो ल्यूक्रेशिया की बात करते हैं। इसके अलावा जो टेमिंग ऑफ द श्रू है, ट्वेल्थ नाइट है, मैकबेथ है और सिम्बेलाइन है। ये 5 प्ले ऐसे हैं, 5 वर्क शेक्सपियर के ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ल्यूक्रेशिया का एल्यूजन, एल्यूजन का अर्थ होता है उदाहरण, यानी कि कोई किसी के बारे में बताना, तो हम किसी का जो उदाहरण देते हैं तो उसको एल्यूजन कहते हैं, यानी कि एग्जाम्पल। तो इन ये जो 5 प्ले हैं उनमें हमें ल्यूक्रेशिया का जो एग्जाम्पल है वो मिलता है, यानी कि उसका संदर्भ हमें दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं अगली पोयम की। अगली जो हमारी पोयम है वो है अ लवर्स कंप्लेंट। लवर्स कंप्लेंट की बात करें तो इट इज ऑल्सो अ नैरेटिव पोयम, ये भी क्या है, एक नैरेटिव पोयम है। इट वाज पब्लिश्ड एज एन अपेंडिक्स टू द ओरिजिनल एडिशन ऑफ शेक्सपियर सोनेट इन 1609 बाय थॉमस थ्रोप। इसका जो पहला पब्लिकेशन था, यानी कि पहले जो पब्लिश की गई थी, ये एक अपेंडिक्स के रूप में पब्लिश की गई थी, जो शेक्सपियर के सोनेट 1609 में पब्लिश कराए गए थे बाय थॉमस थ्रोप के द्वारा। तो उसके टाइम पे ये अपेंडिक्स के रूप में
पब्लिश कराई गई थी। इट कंसिस्ट ऑफ 47 स्टैंजा विद 7 लाइन्स। इसमें बात करें कितने स्टैंजा हैं तो 47 स्टैंजा हैं विद 7 लाइन्स, यानी कि 7 लाइन्स के हैं। कुल मिला के मतलब राइम रॉयल में ही ये लिखी गई है। इट इज रिटन इन राइम रॉयल स्टैंजा, यानी कि राइम रॉयल स्टैंजा में इसको लिखा गया है विद राइमिंग स्कीम ए बी ए बी सी सी, यानी कि लाइक द रेप ऑफ ल्यूक्रिस, जैसे रेप ऑफ ल्यूक्रिस है वो भी राइम रॉयल में लिखी गई है, उसी तरह से ये भी राइम रॉयल में ही लिखी गई है, जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल वॉइस्ड कंप्लेन, यानी कि इसमें जो लिखा गया है वो फीमेल वॉइस है। फीमेल वॉइस का मतलब कि यहाँ पे ही की जगह शी का, यानी कि जो फीमेल कैरेक्टर है उसका इस्तेमाल किया गया है। द पोएम बिगन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यंग वुमन वीपिंग एट द बैंक ऑफ अ रिवर इनटू व्हिच शी टोर अप लेटर्स, रिंग्स एंड अदर टोकन्स ऑफ लव, यानी कि कहाँ से शुरू होती है तो एक मतलब यंग वुमेन है, उसके डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है, जो कि नदी किनारे बैठी हुई है और मतलब प्यार में मतलब कह सकते हैं कि उसको धोखा मिला है। तो वो जो उसका लवर है उसको, उसके लिए वो कंप्लेन कर रही है और जो भी उसके लेटर्स, रिंग वगैरह या जो भी उसके प्यार के जो भी निशानियां हैं उनको क्या कर रही है उसमें मतलब डाल रही है नदी में, मतलब उनके साथ बैठी हुई है और उनको टोर, यानी कि जो लेटर्स हैं उनको फाड़ रही है, जो निंग या फिर जो और भी अदर टोकन्स हैं उसके लव के, उनको वो मतलब नष्ट कर रही है। तो इस तरह से ये जो पोयम है वो शुरू होती है। आगे बात करते हैं हम शेक्सपियर की अगली पोयम की, जो की है द फोनिक्स एंड द टर्टल। बात करें द फोनिक्स एंड द टर्टल की तो इट इज एन एल्गोरिकल पोयम। ये क्या है? एक एल्गोरिकल पोयम है। ऊपर की जो तीनों पोयम है वो नैरेटिव पोयम है, ये क्या है? एक एल्गोरिकल पोयम है। एल्गोरिकल पोयम ऐसी होती है जिसमें एग्जाम्पल के जरिए, मतलब कहना तो कुछ और चाहता है पोएट और किसी और जरिए से कहता है। जैसे आप बचपन में जो पशु पक्षियों की कहानियां होती हैं तो उन कहानियों से हमें जो नैतिक शिक्षा दी जाती है, तो बात तो वहां पे पशु पक्षियों की जाती है, लेकिन उनसे कुछ ऐसा मैसेज दिया जाता है जो किसी मतलब जो कोई घटना होती है उस पर बेस्ड होता है। तो एक एल्गोरिकल पोयम है। इसके अलावा एन एलिजी पोयम, यानी कि इसको एक एलिजी भी कह सकते हैं। ऑन द डेथ ऑफ टू बर्ड, यानी कि जो दो पक्षी हैं, एक है फोनिक्स और दूसरा है द टर्टल, तो उनकी जो डेथ होती है उस पर ये लिखी गई, यानी कि उसके बारे में बताती है। इट इज पब्लिश्ड इन 1609, इसको 1609 में पब्लिश कराया गया था इन रॉबर्ट चेस्टर्स वर्क लव मार्टर, यानी कि उसमें एक सप्लीमेंट के तौर पे रॉबर्ट चेस्टर का एक वर्क था लव मार्टर, उसमें एक सप्लीमेंट के तौर पर 1609 में इसको पब्लिश कराया गया था। इट वॉज पब्लिश्ड विदाउट टाइटल। बात करें कि ये किस टाइटल के साथ पब्लिश की गई थी तो इसका कोई टाइटल उस समय नहीं था, यानी कि विदाउट टाइटल इसको पब्लिश कराया गया था। थीम ऑफ द पोयम, थीम की बात करें तो द डेथ ऑफ आइडियल लव, यानी कि आइडियल लव की मृत्यु के जो इसकी थीम है वो आइडियल लव की मृत्यु है। इट इज ऑल्सो बीन कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोयम, इसको मतलब फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोयम भी माना जाता है। इट कंक्लूड विद द प्रेयर ऑफ द डेड लवर, जो डेड लवर है, यानी कि जिन लवर्स की मृत्यु हो गई है, जो पक्षी हैं, उनके प्रेयर से ये यानी कि जो समाप्त होती है, यानी कि उसको कंक्लूड एक प्रेयर के साथ किया जाता है। इसके अलावा इट हैज अ न्यूरल सॉन्ग नेम्ड थ्रेनस, इसमें एक न्यूरल सॉन्ग भी है जिसका नाम है थ्रेनस। इसके अलावा इन दिस पोयम द पोएट सेज विद देयर डेथ ब्यूटी ट्रूथ रेयरिटी एंड ग्रेस हैव आल्सो लेफ्ट, यानी कि इस पोयम में पोएट कहता है कि उनकी डेथ के साथ, यानी जो फोनिक्स और दो टर्टल हैं उनकी डेथ के साथ इस संसार से ब्यूटी, ट्रूथ, रेयरिटी और ग्रेस भी चले गए हैं। द फोनिक्स एंड द टर्टल डव रेस्पेक्टिवली एम्बुलेंस ऑफ परफेक्शन एंड डिवोटेड लव, जो मतलब टर्टल और फोनिक्स हैं वो परफेक्शन और डिवोटेड जो लव है उसको मतलब उसको बताते हैं, उसके बारे मतलब उसके एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं, उसका प्रतीक है। द सर्च ऑल, इसके अलावा द स्क्रैचेस ऑल एंड अदर बर्ड ऑफ प्रे आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द मॉर्निंग फोर, इसमें एक खास बात ये भी है कि जो उनकी मॉर्निंग प्रेयर है, यानी कि उसमें जो उनकी मृत्यु पर विलाप करने के लिए जो प्रेयर रखी गई है उसमें स्क्रेच आउल, यानी कि जो तीखी आवाज वाले उल्लू हैं, इसके अलावा बर्ड ऑफ प्रे यानी कि जो हिंसक जानवर हैं उनको वहां पर आमंत्रित नहीं किया गया है। आगे बात करें तो द फोनिक्स इज सिंबलाइज इमोर्टेलिटी, रेसुरेक्शन एंड लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जो फोनिक्स है वो किसका सिंबलाइज मतलब किसका सिंबल है तो वो इमोर्टेलिटी यानी कि जो अमरता होती है उसका, और जो लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसका सिंबल है। अब हम बात करते हैं उनकी अगली पोयम की। जो अगली पोयम है हमारी वो है द पैशनेट पिलग्रिम। पैशनेट पिलग्रिम की बात करें तो इट इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोयम, ये 20 पोयम की एक एंथोलॉजी यानी कि पूरी एक बुक है। पब्लिश्ड इन 1599, जो कि 1599 में विलियम जैगार्ड के द्वारा पब्लिश कराई गई थी। दैट वर एट्रीब्यूटेड टू डब्ल्यू शेक्सपियर, यानी कि इस पे जो लिखा हुआ नाम था वो डब्ल्यू शेक्सपियर था, यानी कि विलियम शेक्सपियर से इसको कंसीडर किया जाता है। ऑन द टाइटल पेज, इसका जो टाइटल पेज था जब विलियम जैगर्ड ने 1599 में इसको पब्लिश कराया था तो इस पर जो उसका टाइटल पेज था उस पर डब्ल्यू शेक्सपियर लिखा हुआ था। इट इज बिलीव्ड दैट ओनली 5 पोएम्स आउट ऑफ 20 कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो 20 पोएम्स हैं इसमें से केवल 5 ही ऐसी हैं जिनको शेक्सपियर ने लिखा है। मोस्ट क्रिटिक्स डिस्क्वालीफाई द रेस्ट एज नॉट शेक्सपियर, मतलब बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे
ऐसे हैं जो बाकी की बची हुई पोयम को शेक्सपियर की पोयम नहीं मानते हैं। और उनका ग्राउंड क्या है इसको कहने का, तो स्टाइलिक ग्राउंड यानी कि जो शेक्सपियर के लिखने का स्टाइल है उसके ऊपर, इसके अलावा स्टाइलोमेट्रिक जो एनालिसिस उनके द्वारा की गई है उन पोयम्स की, उसके आधार पर वो मानते हैं कि जो बाकी बची हुई पोयम है वो विलियम शेक्सपियर की नहीं है। यानी कि इन 20 पोयम में से सिर्फ 5 ही पोयम ऐसी हैं जो विलियम शेक्सपियर से बिलोंग करती हैं। द पैशनेट पिलग्रिम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ऑक्टेवो फॉर्म। बात करें इसके पब्लिकेशन की, तो इसको फर्स्ट जो पब्लिश कराया गया था तो वो ऑक्टेवो फॉर्म में कराया गया था। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ऑक्टेवो होता है वो होता क्या है। एन ऑक्टेवो इज अ बुक, यानी कि ऑक्टेवो क्या होती है, एक तरह की बुक या फिर पंपलेट होती है, मेड अप ऑफ वन और मोर फुल शीट्स ऑन विच 16 पेज ऑफ टेक्स्ट वर प्रिंटेड। यानी कि एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक ही पेज पर किसी बुक के 16 पेज प्रिंट किए जाते हैं, विच वर देन फोल्डेड 3 टाइम्स टू प्रोड्यूस्ड 8 लीव। उसके बाद उनको 3 बार इस तरह से मोड़ा जाता है कि वो 4 पेज जैसे दिखते हैं, कि 4 पत्तियों जैसे दिखते हैं। अदर कॉमन बुक फॉर्मेट्स आर फोलियोज एंड क्वार्टो। इसके अलावा और जो कॉमन बुक्स होती हैं उनकी बात करें तो एक होती है फोलियो, दूसरी होती है क्वार्टो, जिनके अंतर्गत आप जानते हैं कि शेक्सपियर के कई सारे जो फोलियो हैं वो आए हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। उस डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि फोलियो है तो इसमें एक पेज पर, यानी कि जो एक पेज होता है उसको इस तरह से फोल्ड किया जाता है कि उसमें 2 पत्तियां मिलती हैं, तो उसे फोलियो कहते हैं। उसके बाद क्वार्टो में 4 पेज एक ही पेज पर प्रिंट किए जाते हैं। और ऑक्टेवो में क्या किया जाता है, तो ऑक्टेवो में 8 जो पेज होते हैं वो एक ही पेज पर प्रिंट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये इसमें डिफरेंस होता है। आगे हम बात करते हैं और कि जो ये पूरी पोयम है, यानी कि जो पैशनेट पिलग्रिम है, इसमें कौन कौन सी जो पोयम है वो शेक्सपियर की पोयम से, यानी कि शेक्सपियर से बिलोंग करती हैं। तो देयर आर 2 सोनेट्स, इसमें 2 तो क्या है, सोनेट्स हैं। लेटर ऑन बी पब्लिश्ड इन 1609 कलेक्शन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, यानी कि इसमें 2 तो सोनेट है जिसमें बाद में 1609 में जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश किए गए थे तो उस कलेक्शन में उनको शामिल किया गया था। इसके अलावा 3 की बात करें कि इन 5 में से 2 तो सोनेट्स हो गए, और जो बची हुई 3 पोयम है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले लव्स लेबर लॉस्ट, जो शेक्सपियर का प्ले है लव्स लेबर लॉस्ट, उसमें से उनको निकाला गया, यानी कि ये जो पोयम्स हैं वो हमें उस प्ले में भी दिखाई देती हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इनके नाम क्या है, यानी कि जो ये 5 पोयम्स हैं उसके नाम क्या क्या हैं। तो जो पहला है वो है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, ये है। और ये क्या है, ये सोनेट नंबर 138 है, जो बाद में जो सोनेट्स पब्लिश कराए गए थे शेक्सपियर के उसमें ये सोनेट नंबर 138 पर आता है। इसके अलावा टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिसअपियर, दूसरा जो है ये भी सोनेट के अंतर्गत आता है, सोनेट नंबर 144 ये है, जो कि बाद में 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश कराए गए थे। और जो बची हुई 3 हैं जो कि लव्स लेबर लॉस्ट में आती हैं, तो एक है डिड नॉट द हेवनली रिटोरिक ऑफ डाइन आइज, तो एक ये है जो कि जो इसका टाइटल है। बात करें कि ये है क्या प्ले में, तो अ वर्जन ऑफ लॉन्ग विले सोनेट टू मारिया इन लव्स लेबर लॉस्ट, जो लव्स लेबर लॉस्ट प्ले है उसमें जो लॉन्गा विले है उसका सोनेट है जो कि वो मारिया के लिए लिखता है। उसके अलावा ऑन अ डे अलैक द डे डोमेन्स पोयम ऑफ कैथरीन इन लव्स लेबर लॉस्ट एंड इट वाज रिप्रिंटेड इन इंग्लैंड्स हलिकन्स इन 1600, यानी कि ये क्या है, ये डोमेन्स की पोयम है जो कि वो कैथरीन के लिए लिखता है और ये भी लव्स लेबर लॉस्ट में ही हमें दिखाई देती है। इट वाज आल्सो रिप्रिंटेड इन इंग्लैंड्स हेलिकॉन, यानी कि इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसको बाद में रिप्रिंट भी किया गया था, जो इंग्लैंड की हेलिकॉन थी 1600 में इसको पब्लिश दोबारा से रिप्रिंट इसको किया गया था। बात करें जो 5वीं और आखिरी पोयम है इसकी उसकी, तो इफ लव मेक्स मी फॉरगॉन हाउ शैल आई स्वेयर टू लव, ये क्या है, अ वर्ड ऑफ वेरोनेस सोनेट टू रोजालिंड इन लव्स लेबर लॉस्ट, यानी कि जो वेरोने है वो जो रोजालिंड के लिए जो सोनेट लिखता है वो उसका ये वर्जन, यानी कि ये जो सोनेट है जो रोजालिंड के लिए लिखता है वो है। इसको 5वीं पोयम उसके इसको 5वीं पोयम कंसीडर किया जाता है, इसको 5वीं पोयम कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बात करी विलियम शेक्सपियर की जो पोयम्स हैं उनके बारे में। विलियम शेक्सपियर की पोयम्स का ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे नहीं लगता कि इसमें छूटा होगा, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी तरह से और भी विलियम शेक्सपियर के ऊपर वीडियोस मेरे साथ देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।